अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के लास्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 15। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लास्ट पोर्शन में हम एक शॉर्ट क्विज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का लास्ट न्यूमेरिकल, which is numerical number 3.15, and it states that SLBM, जिसकी एब्रीवेशन है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, is fired from a distance of 3000 kilometers. If the earth is considered flat and the angle of launch is 45 degree with the horizontal, find the velocity with which the missile is fired and the time taken by SLBM to hit the target. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि देर इज अ मिसाइल जिसका नाम है SLBM, जिसको 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस से लॉन्च किया गया है और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री के इक्वल। इस न्यूमेरिकल में हमने उस मिसाइल की इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है और हमने उसका टोटल टाइम कैलकुलेट करना है कि वो कितने टाइम में इनिशियल पॉइंट से अपने टारगेट को जाकर हिट करेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। एज इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, and it is equal to 3000 किलोमीटर। और स्टूडेंट्स, अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज देयर आर 1000 मीटर्स इन 1 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 के साथ हम 6 जीरोस लिखेंगे। और अगर हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे 3 into 10 raised to power 6 meters. Now students, angle of launch is also given, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद अब हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल में हमने किन किन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जिनको हम टू फाइंड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने वेलोसिटी ऑफ मिसाइल कैलकुलेट करनी है, जिसको हम vi से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज अननोन। देन स्टूडेंट्स, हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम टेकन बाय SLBM to hit the ground, and it is also unknown. Now students, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी स्टूडेंट्स फॉर्मूला की। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला को डिराइव किया था, विच इज इक्वल टू R इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। तो स्टूडेंट्स, इट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड स्टूडेंट्स, टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। और इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write that R is equal to VI square
साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स, वी आई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम वी आई स्क्वायर को सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जी जो कि वी आई स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये आर के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बाय आर, और साइन 2 थीटा जो कि वी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाने से ये डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम वी आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती है? जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की जगह हम लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा में तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही प्रोजेक्टाइल की रेंज के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आर की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय साइन 2 एज इट इज रहेगा। थीटा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 45 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 9.8 को 3 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.4 इंटू 10⁻6। और अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यूनिट आएगा मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर, साथ आएगा पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इन वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में टू, नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में 29.4 इंटू 10⁻6 एज इट इज आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इससे भी आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए, साइन 90 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1 के इक्वल। तो साइन 90 की जगह क्या आएगा? तो साइन 90 की जगह क्या आएगा? 1। तो स्टूडेंट्स, वी आई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 29.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, वी आई स्क्वायर से वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी आई का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, मीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकेंड का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स, फाइनली वी आई का आंसर आएगा 5.42 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, अगर हम 10⁻³ की जगह प्रीफिक्स किलो यूज करें तो इनिशियल वेलोसिटी का फाइनल आंसर आएगा 5.42 किलोमीटर per second. This is the value of initial velocity of the missile. मिसाइल को 5.42 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से लॉन्च किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write that E is equal to 2 times Vi sin theta divided by G. Now students, जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे 2 will remain as it is. Vi की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है,
which is equal to 5.42 into 10 raised to power 3 meter per second मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन एज इट इज आएगा, थीटा की जगह हम 45 डिग्री पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ जी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 5.42 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 10.84 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स साइन 45 डिग्री का आंसर आएगा 0.707 डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमरेटर में मौजूद तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 766.3.88 मीटर पर सेकेंड और डिनोमिनेटर में आएगा स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स 782। और अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, एस रेस्ट पर -1 एस रेस्ट पर -1 से कैंसिल होगा। तो डिनोमिनेटर में एस की फाइनल पावर किसके इक्वल आएगी? -1 के इक्वल। जब ये नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी स्टूडेंट्स तो फाइनल यूनिट किसके इक्वल आएगा? सेकंड के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये थी टाइम की वैल्यू विच इज इक्वल टू 782 सेकेंड्स। अगर हम इस टाइम को सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वैल्यू को 60 से डिवाइड करेंगे तो टाइम की वैल्यू मिनट में आएगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम 782 को 60 से डिवाइड करेंगे तो टाइम का फाइनल आंसर आएगा 13 मिनट्स के इक्वल। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, जब हम मिसाइल को लॉन्च करेंगे 13 मिनट के बाद वो अपने टारगेट को जाकर हिट करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.15 का सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।